नमस्कार। डिवोशनल टूरिज्म चैनल आपकी जानकारी और मनोरंजन के लिए हमारे ग्रंथों के झरोखे से कई अलग अलग प्रोग्राम प्रस्तुत करता आ रहा है। आज से हम आपके समक्ष 3 कड़ियों के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं कलयुग में बहुत ही चर्चित कल्कि अवतार के बारे में। कल्कि अवतार कब होगा भी या नहीं, यदि कल्कि अवतार अभी हो जाए तो क्या होगा, आदि आदि। इसी श्रृंखला में प्रस्तुत है हमारा पहला एपिसोड। जब कराह उठेगी धरती तब होगा कल्कि अवतार। आपको पता है कलयुग की अंतिम संध्या में समय स्वयं थमने लगता है। आज आपको उस विचित्र रात्रि की कथा सुनाते हैं जब समय ठहर जाता है, ना घड़ी चलती है, ना ग्रह आगे बढ़ते हैं, केवल धड़कनें बढ़ती हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें प्लीज। एक निर्जन गांव संभल। उस रात गांव के वृद्ध देवज्ञ ऋषि अनंत देव कांपते हाथों से ताम्र पत्र निकालते हैं। उनकी आंखें भय और विस्मय से भरी हैं। आज वो चिन्ह प्रकट हो गया है। आकाश में अचानक 3 चंद्रमा दिखाई देते हैं। धरती हल्की सी कांपती है और दूर, बहुत दूर एक अश्व के हिनहनाने की असामान्य आवाज मानो समय को चीरती हुई आती है। गांव के मध्य एक प्राचीन कुआं, कहा जाता है उसमें युगों युगों से एक तलवार सोई पड़ी है। उस रात उठती है, कुएं से नीली ज्वाला और तलवार स्वयं ऊपर उठाती है, जिस पर लिखा है अधर्म की अंतिम घड़ी आ गई है। ऋषि जानते हैं वे कोई मामूली अस्त्र नहीं, ये तो वे तलवार है जो झूठ को देखकर कंपन करती है, जो अधर्मी के हाथ में जल उठती है और धर्मी के हाथ में ठंडी और हल्की हो जाती है। उसी क्षण गांव की एक स्त्री के घर एक बालक जन्म लेता है। पर आश्चर्य, बच्चा रोता नहीं, उसकी आंखें खुली हैं और उसकी दृष्टि सामने नहीं भविष्य में है। जब दाई उसे गोद में लेती है तो उसके माथे पर क्षण भर को एक चिन्ह चमकता है, धूमकेतु जैसा चिन्ह। और तभी गांव के सभी दीपक एक साथ बुझ जाते हैं। और फिर अचानक एक और चमत्कार। गांव की सीमा पर एक दिव्य अश्व प्रकट होता है, जिसके खुर धरती को नहीं छूते, जिसकी सांसों से धुआं नहीं, मंत्र निकलते हैं। ऋषि कांपते स्वर में कहते हैं, ये कोई साधारण पशु नहीं, ये काल का वाहन है। अश्व की पीठ पर कोई नहीं, क्योंकि सवार अभी बालक है जो पैदा ही हुआ है, संबल में स्त्री के यहाँ। कथा यही नहीं रुकती है। प्राचीन ग्रंथों का एक वाक्य जिसे कोई ऊंचे स्वर में पढ़ता है, कल्कि तब प्रकट नहीं होगा जब अधर्म चरम पर होगा, बल्कि तब प्रकट होगा जब अधर्म को लोग धर्म मानने लगेंगे। कल्कि उस दिन प्रकट होगा जिस दिन समाज अन्याय को तर्क से सही ठहराने लगेंगे, पाप को सफलता कहेंगे और मौन को बुद्धिमानी। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कल्कि का अश्व पहले ही दौड़ चुका होगा। कल्कि अवतार अचानक नहीं आएगा, वे पहले विचारों में जन्म लेगा, चेतना में प्रवेश करेगा और लोगों को उनके कर्मों का आईना दिखाएगा। और जब लोग उस आईने को तोड़ने के लिए दौड़ेंगे, बस वही क्षण होगा कल्कि अवतार का, जब धर्म केवल नाम भर का रह जाएगा। धर्म का प्रयोग राजनीति, सत्ता और भय के लिए होगा। साधु संत लोभ, अहंकार और पाखंड में डूब जाएंगे। जब शासक रक्षक नहीं भक्षक बनेंगे, न्याय बिकाऊ हो जाएगा,
सत्य दुर्बल और असत्य शक्तिशाली हो जाएगा। धन और बल ही अधिकार का मापदंड बन जाएंगे। कल की अवतार नैतिक आपातकाल में होगा, जब मनुष्य विवेक खो देगा। मनुष्य अपनी पहचान धन, देह और इंद्रियों तक सीमित कर लेगा। करुणा, लज्जा, दया, क्षमा जैसे गुण कमजोर माने जाएंगे। माता, पिता, गुरु और बुजुर्ग सम्मान खो देंगे। ये वो समय होगा जब मनुष्य मनुष्य जैसा नहीं रहेगा, जब धर्म बिखरा और अधर्म संगठित होगा। धर्मात्मा डर, भ्रम और आपसी मतभेदों में बंटे होंगे। सत्य बोलने वाला उपहास का पात्र होगा। प्रकृति भी असंतुलन का संकेत देगी। अकाल, महामारी, अनावृष्टि, भूकंप और जलवायु बेकार बढ़ेंगे। तब धरती मानो स्वयं कहेगी, अब भार सहन नहीं हो रहा। तब श्री कल्कि अवतरित होंगे। संबल ग्राम में जन्म लेकर धर्म की पुनर्स्थापना, अधर्म का संहार और सतयुग का पुनः प्रारंभ करेंगे। कल्कि केवल शस्त्रधारी योद्धा नहीं होंगे, वो न्याय की चेतना, सत्य की तलवार और विवेक का अश्व होंगे। श्री कल्कि का अवतार तभी होगा जब संसार को ये अनुभूति हो जाएगी कि अब मनुष्य स्वयं को नहीं बचा सकता, खुद की रक्षा नहीं कर सकता। आपको हमारा ये कार्यक्रम यदि अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल में जाकर कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को जरूर उल्लेख करिएगा। अगले एपिसोड तक के लिए वेद शर्मा आपसे विदा लेता है। नमस्कार।